नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार में आएगी किसकी बहार। मैं हूं शुभी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। सम्राट चौधरी के आवास पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सम्राट चौधरी को छोड़ने उनके आवास गए हैं सीएम नीतीश कुमार। सीएम और डिप्टी सीएम के बीच कुछ देर तक मुलाकात की खबर है और मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार निकल गए। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार निकल गए। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी को उनके आवास पर छोड़ने के लिए सीएम नीतीश कुमार गए थे और थोड़ी देर की ये मुलाकात हुई। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार अपने आवास के लिए रवाना हो गए। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। देखिए, चुनावी हलचल के बीच लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी है और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है पटना से, जहां सम्राट चौधरी के आवास पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। आपको बता दें कि आज सुबह ही सीएम नीतीश कुमार एक तरफ जहां महावीर मंदिर में नजर आए, दूसरी तरफ हाईकोर्ट के पास मजार में उन्होंने चादर पोशी की और इस दौरान तमाम दिग्गज नेता भी उनके साथ थे। पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। ललन सिंह की बात कर ली या अन्य नेताओं की बात कर ली और इसी दौरान डिप्टी सीएम से भी उनकी मुलाकात हुई है। और बड़ी खबर आरा से आ रही है, जहां बीजेपी का झंडा लगाने पर विवाद गहरा गया है। तरारी विधानसभा के चंदा गांव में बीजेपी का झंडा लगाने पर एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ मारपीट की गई है। इस मामले में इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि खेत में काम करने के समय कुछ लोगों ने घेर कर हमला बोल दिया। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे आरा से, बीजेपी के झंडे को लगाने पर मारपीट शुरू कर दी गई। मारपीट का आरोप है और एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ मारपीट हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जख्मी अवस्था में उन्हें अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। भाजपा के झंडा टंगले रही। बीजेपी के झंडा कहाँ टांगले रहो? घर में। अच्छा, यही खातिर के मरल सा? पप्पू यादव, हाँ बिट्टू यादव, हाँ प्रमोद यादव, हाँ विकास यादव, हाँ चंदन यादव, हाँ लाला यादव, हाँ। नदू यादव। कितना का संख्या में रहे लोग? 12-13 कहाँ मतलब मरला लोग? आलू कोड़त रही। के रहे खेत में? हम एगो दूसरा लड़का जाके मारे। हाँ? आलू कोड़त रही जा। हाँ। वो जी जाके मारे लगल हमरा। बढ़ते आगे, देखिए, एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित होकर एनडीए समर्थक रिजल्ट आने से पहले ही जश्न की तैयारियों में जुट गए। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन जेडीयू प्रत्याशी आनंद सिंह के आवास पर जश्न अभी से ही शुरू हो गया है। देखिए, अनंत सिंह के आवास पर 20,000 लोगों के भोज की तैयारी शुरू है। हजारों क्विंटल दूध उबाले जा रहे हैं। कई तरह की मिठाइयां बनाई जा रही है। पूरी, सब्जी, रायते के साथ कई व्यंजन बनाए जा रहे हैं। बड़ा पंडाल तैयार हुआ है, जहां कार्यकर्ताओं को रहने और खाने के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी, जहां पर कार्यकर्ता, आसपास के लोग, ग्रामीण लोग रिजल्ट का लाइव टेलीकास्ट देख पाएंगे। अनंत सिंह के घर के बाहर 3.5 करोड़ की लैंड क्रूजर गाड़ी लगी है, जो अनंत सिंह का इंतजार कर रही है। अनंत सिंह के आवास के जश्न की तैयारियों का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवेश नारायण ने। मतगणना 14 तारीख को होगी और नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले अनंत सिंह के आवास पर जश्न का माहौल है। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, चूंकि नीलम देवी अभी तक जो है, जब तक नतीजे नहीं आते हैं, वो विधानसभा के सदस्य है और 14 तारीख के बाद अगर नतीजे आते हैं तो ये बोर्ड जो है वो बदला हुआ मिलेगा और यहाँ पे अनंत सिंह मिलेंगे। कौन सी गाड़ी है? लैंड क्रूजर गाड़ी। कितना इसका दाम था? इसका 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ की गाड़ी जो आप सामने देख रहे हैं उनके दरवाजे पे लगा हुआ है, जिसे अनंत सिंह जो है वो लगातार घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। लैंड रोवर भी है। और ये जरा देखिए, आप जैसे प्रवेश करेंगे, ये बड़ा सा पंडाल जो है इनके कैंपस में बन रहा है। बाहर से लोग आ रहे हैं 10 तारीख से। 10 तारीख हाँ, से। और अंदर भी रहने का व्यवस्था है। तो यहाँ पे लोग सबके लिए है। हाँ, यहाँ जैसे ज्यादा लोग हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर होगा। यहाँ पे एलईडी स्क्रीन भी लगेगी। हाँ, सब कुछ पूरा लगेगा। चलिए, और साथ में बताइए कि और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जरा देखिए आप, यहाँ पे अगर अनंत सिंह के आवास पर अगर आप आएंगे तो ठीक बाहर में यहाँ पे बड़ा पंडाल अपने कार्यकर्ताओं के लिए लग रहा है। और ये जगह जो घर है, घर के ठीक सामने यहाँ पे एलईडी स्क्रीन जो हमेशा लगी रहती है,
वो यहाँ पे लगी रहेगी और यहाँ पे जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठ करके देख सकते हैं। और अभी से आपको बताएं कि जश्न का जो है वो माहौल है। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाते हैं, ये ज़रा देखिए, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये एक बड़ा सा कैंपस है जहाँ पे पंडाल जो है उसकी तैयारी की जा रही है, पूरे तरह से सजाया जा रहा है। यहाँ पे कुर्सियाँ जो हैं वो लाई गई हैं, यहाँ पे ट्रक से जो है पानी की बोतल जो है वो लाया गया है ताकि जो तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे वो यहाँ पे उसको सुविधा जो है वो मिल सके। अंतिम चरण में देखिए यहाँ पे तैयारियाँ हैं, जश्न की तैयारी अभी से है, नतीजे अभी आए नहीं हैं, लेकिन मानते हैं लोग कि अनंत सिंह जो हैं वो जीत रहे हैं। और जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पे भंसार कहते हैं। यहाँ पे दूध जो है वो बड़े मात्रा में कई टन जो है दूध यहाँ पे लाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है और यहाँ पे खोवा बनाने की तैयारी है। यहाँ से आप ज़रा देखिए, जहाँ से रसगुल्ले जो हैं वो बनाए जाएंगे और उसकी तैयारी जो है उसकी अभी से हो रही है। चारों तरफ जो है वो दूध जो है वो उबाला जा रहा है। उनके जो समर्थक हैं जो पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अनंत सिंह भले ही नहीं हो लेकिन उनकी पूरी जिम्मेदारी जो है कार्यकर्ता ही संभाल रहे हैं। अनंत सिंह तो नहीं है लेकिन जश्न की तैयारी अभी से है। यहाँ सब अनंते जी हैं। हाँ। जितना आपको दिखाई दे रहे हैं जी सब अनंत है, सब अनंत है। सब अनंत है। जाने से पहले भी कह रहे थे कि पूरा जो है सब अनंत जनता अनंत। और देखिए, चुनाव परिणाम आने के पहले ही पटना में एनडीए समर्थकों ने भी जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। पटना में एनडीए समर्थकों का दावा है कि बम्पर जीत मिलने वाली है और इसीलिए पहले से ही लड्डू गाजा खाजा बनवाना शुरू कर दिया है। उनका दावा है कि एग्जिट पोल के आंकड़े परिणाम में तब्दील होंगे और उससे भी ज्यादा बेहतर परिणाम आएंगे। मिठाई बनवा रहे कार्यकर्ताओं से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद ने। को परिणाम आएंगे लेकिन उसके पहले ही पटना में मिठाई बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और शायद 14 तारीख की तैयारी भी है। और इस वक्त एक शख्स हैं, कल्लू जी, ये मोदी जी की तस्वीर, नीतीश जी की तस्वीर और ये लड्डू गाजा खाजा बना रहे, क्या है तैयारी? पूरी तरीके से बिहार की जनता ने एनडीए को माइंडेड दिया है और कहाँ दिया? अभी तो एग्जिट पोल ही आया है। एग्जिट पोल आया किसके बदौलत? बिहार की जनता के बदौलत। अनिश्चित तौर पे बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है और किसी भी लोगों का नजर नहीं लगे, इसीलिए हमने नींबू मिर्चा का भी प्रयोग किया है और निश्चित तौर पे बिहार के जनता ने यह मन बना लिया है। तो नींबू मिर्चा क्यों लगाया यहाँ पे? ताकि किसी का नजर नहीं लगे, विरोधियों का, खास करके किन लोगों का नजर लग सकता है आप समझ सकते हैं। इससे किसी का नजर नहीं लगे और हम लोग 500 किलो का ऑर्डर आज हम लोगों ने लड्डू दिखाई दिया है कई दुकानों में। निश्चित तौर पे एनडीए की प्रचंड जीत हो रही है एग्जिट पोल के हिसाब से और बिहार की जनता ने जीत की बधाई भी देना चालू कर दिया। इसलिए हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर लड्डू बना रहे हैं। क्या क्या लड्डू बन रहा है? क्या लड्डू है, खाजा है और गाजा है। 3-4 तरह का मिठाई हम लोग बनवा रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं हम लाइव हम लोग मिठाई खुद ही बना रहे हैं कारीगर भाइयों के साथ मिल करके। अच्छा, इसमें चीनी वगैरह ज्यादा डाल दी है क्या? ना, चीनी कम है, चूंकि बहुत ऐसे लोग जो हैं शुगर पेशेंट भी, सबका ख्याल रखते हुए सभी लोगों का ये हल्का चीनी में जो है खाजा है और गाजा भी है, लड्डू भी बनाया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए कि 2015 में भी ऐसे ही पटाखा उटाखा फूट गया था, बाद में परिणाम कुछ और आ गया। निश्चित तौर पे बिहार की जनता ने जो माइंडेड दिया है 2025 में, हम उगते हुए सूर्य के प्रणाम करते हैं। इसलिए उगते हुए सूर्य को देखते हुए हम लोगों ने, पूरे बिहार की जनता ने यह मन बनाया है और बिहार के जनता के द्वारा जो पोल किया गया उसी के द्वारा एग्जिट पोल दिखाया गया है। तो आपको उम्मीद है कि एनडीए की सरकार बन रही है? 120% उम्मीद है। 175 सीट एनडीए लाने जा रहा है। लेकिन महागठबंधन की तरफ से तो कहा जा रहा है भाई कि सरकार हमारी बनेगी, उस समय कहीं इसका स्वाद फीका न पड़ जाए। कोई फीका नहीं पड़ेगा और नींबू मिर्चा हम लोगों ने लगा रखा है, काली हम लोगों ने लगा, विरोधियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ नींबू मिर्चा लगा रखा है। मतलब नींबू मिर्चा भी लगाने की नौबत पड़ गई। नौबत इसलिए पड़ गई कि कहीं विरोधियों का नजर नहीं लगे, क्योंकि विरोधियों का जो भाषा होता है वो दुर्भाग्यपूर्ण होता है देश विदेश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए। तो देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अभी से ही लड्डू और गाजा और खाजा बनने की तैयारी शुरू हो गई। अब तो परिणाम 14 तारीख को आएगा, लेकिन एग्जिट पोल से इतने उत्साहित हैं कि अभी से ही
लड्डू उड्डू बनाना शुरू हो गया। अब तो इंतजार तो 14 तारीख को रहेगा, लेकिन पटना में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। महागठबंधन की तरफ से भी क्या तैयारी है देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, लखीसराय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 14 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां कर ली है और इसकी समीक्षा भी कर ली है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी के साथ बैठक में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां कड़ी सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर सख्त प्रोटोकॉल लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त पारदर्शी मतगणना कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पॉलिटेक्निक का पूरा क्षेत्र जो है वो एक तरह से नो व्हीकल जोन रहता है, पेडेस्ट्रियन क्षेत्र रहता है, और उस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति प्रवेश करेंगे सबके पास आई कार्ड होना आवश्यक है। तो विधि व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली गई है और मतगणना केंद्र के भीतर जो भी तकनीकी ट्रेनिंग देनी है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है, मतगणना भी शांतिपूर्ण संपन्न है। और देखिए, दिल्ली धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। दिल्ली पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। दिल्ली पुलिस लगातार एक्टिव मोड में है। संदिग्धों का अल फलाह मॉड्यूल से संबंध हो सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली धमाके से जुड़ी एक खबर है, अल फलाह मॉड्यूल से संबंध हो सकता है, ऐसी चर्चा हो रही है। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। तो पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल सबसे पूछताछ की जा रही है। अल फलाह से इनका भी संबंध हो सकता है, ऐसी संभावना है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर और अंदर ये गहमा गहमी इसलिए है क्योंकि दिल्ली धमाकों के तार सीधे अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ने के आरोप लगे। जांच के लिए एक नहीं बल्कि 4 टीमें अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ, एनआईए और स्पेशल सेल, सबकी नजर अल फलाह यूनिवर्सिटी पर टिक गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और अब आप देखें कि किस तरीके से जो जांच एजेंसियों की गाड़ियां एक के बाद एक अंदर गई थी। ये गाड़ियां आप देखें, ये एनआईए, यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ की तमाम गाड़ियों में जो अधिकारी थे वो फिलहाल बाहर निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस तरीके की तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां अंदर गई थी और ये 3 गाड़ियों को फिलहाल आप बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। इससे पहले हरियाणा पुलिस का ट्रक, ये चंडीगढ़ नंबर गाड़ी को आपने देखा फिलहाल, और ऐसे में इससे पहले हमने देखा कि हरियाणा पुलिस का जो ट्रक था वो भी यहाँ से बाहर निकला है। लगातार जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है इसके अंदर जो जांच की टीमें, जो जांच करने वाली सुरक्षा एजेंसियों की टीमें हैं वो मौजूद है। यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है। कल भी बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई थी और आज भी हमने देखा कि 7 से 8 गाड़ियों में ये टीम जो है यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंची हुई है। कुछ टीम अभी भी अंदर मौजूद हैं और लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। हरियाणा के पास फरीदाबाद के धौज में बना ये मेडिकल कॉलेज सबसे पहले तब चर्चा में आया जब डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ। बताया गया कि डॉक्टर मुजम्मिल वहां काम करता था, इसलिए कॉलेज में चल रहे सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल के कई करीबियों से पूछताछ की। बात बढ़ती देखकर अल फलाह यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया। बयान में लिखा गया कि हिरासत में लिए गए डॉक्टरों का संस्थान से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। झूठी और भ्रम फैलाने वाली खबरों पर विश्वविद्यालय ने कड़ी आपत्ति जताई। विश्वविद्यालय ने अपने बयान में ये भी लिखा कि उसकी प्रयोगशालाओं में कोई भी खतरनाक रासायनिक पदार्थ ज्यादा मात्रा में नहीं रखा जाता। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने जांच में सहयोग करने का भरोसा दिया।
यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी ने दिल्ली धमाके के आरोप में पकड़े गए डॉक्टरों से पल्ला झाड़ लिया। मगर जांच के दौरान सूत्रों ने बताया कि आरोपी डॉक्टर वहां काम करते थे। कहा जा रहा है कि इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच टीमों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने शुरू कर दिए। आरोपों और यूनिवर्सिटी के दावों में कौन सही है, ये जानकारी जुटाने के लिए जांच टीमों ने और पूछताछ की और सुबह से शाम तक अल फलाह यूनिवर्सिटी हॉटस्पॉट बनी रही। यही नहीं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक करने की भी खबर आई। हालांकि बाद में सब ठीक हो गया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। गिनतियों के दौड़ जीत, कौन सत्ता के शिखर तक जाएगा, किसको पुकारेंगे सब कहकर अपनी सरकार। देखिए बिहार के रुझान से परिणाम तक इस बार बिहार में किसकी बहार। 14 नवंबर सुबह 5 बजे से लगातार सबसे तेज नतीजे, सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।